थैंक यू दोस्तों, मेरे प्रीवियस वीडियोस देखने के लिए। मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आए और मुझे लोगों ने पूछा गया है कि मेरे कंटेंट के बारे में, कि मैं और क्या एक्सप्लोर करने वाला हूँ और किस तरीके से ये ट्रैक अपना लेके जाने वाला हूँ। और इसीलिए मैं आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, वो है डर्मा रोलर। डर्मा रोलर के इफ़ेक्ट क्या होता है हमारे बालों पे, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसके साथ ये चीज़ यूज़ कैसे करना चाहिए, किस तरीके से हमें इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, और क्या ये सच में हमारे बाल ग्रो कर सकता है, हेयर फॉल रोक सकता है, और किस तरीके से ये प्रॉफिटेबल है। तो हम लोग इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो मैं आप लोगों को, मेरे चैनल पे आप सबसे पहले अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ग्रो कीजिए। कोई अगर आपके पास टॉपिक होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं किस कंटेंट पे आपको वीडियोस ज़्यादा पसंद है या किस कंटेंट पे मैंने वीडियोस बनानी चाहिए, तो डेफिनेटली मैं आपको बना के शेयर करूँगा। एंड तो शुरू करते हैं डर्मा रोलर के साथ। तो डर्मा रोलर एक्चुअल में है क्या? ये एक डिवाइस है जो बालों को माइक्रो नीडल्स से बना हुआ रहता है। जो रोलर है एक, और उसके ऊपर माइक्रो नीडल्स है जो हमारे बालों पे हमें रोल करना पड़ता है और हमें माइक्रो इंजरीज होती है। ये इंजरीज हमें इस तरीके से प्रॉफिट करती है, तो हमारे बालों पे जो DHT है वो ग्रो करने के लिए, वो रोकने के लिए, और हमारे बालों का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ग्रो करने के लिए ये हमारा डर्मा रोलर हेल्प करता है हमें। तो हमें कैसे इसको यूज़ करना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डर्मा रोलर सिर्फ मेल हेयर लॉस या मेल बॉल पैटर्न पे नहीं, तो फीमेल हेयर लॉस पे भी यूज़ किया गया है और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ चुके हैं। मैं खुद सोच रहा हूँ, मतलब मुझे कंसल्ट किया गया है एक डर्मेटोलॉजिस्ट ने। उन्होंने मुझे कहा गया है कि किस तरीके से मुझे ये रोलर यूज़ करना है, और मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करना चाहता हूँ। आजकल मार्केट में इतने सारे मिथ्स है, लोग झूठ बोल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आप 2 दिन 3 दिन के बाद यूज़ कर सकते हैं, बट ये काफ़ी गलत चीज़ें है। सो आप लोगों को सबको पता है कि डर्मा रोलर के आगे जो नीडल्स होते हैं वो काफ़ी एकदम छोटे छोटे होते हैं, माइक्रो होते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्कैल्प पे जो हम लोग रोल करते हैं तो वहाँ पे पोर्स खुल जाते हैं और ब्लडिंग, स्वेलिंग और रेडनेस, ये 3 चीज़ें दिखती है हमें। तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करके ही, डर्मेट से कंसल्ट करके ही करना चाहिए कि किस तरीके से करना चाहिए हमें रोल और उसका प्रोसीजर कैसे है। तो डॉक्टर्स हमें काफ़ी अच्छी तरीके से हेल्प करते हैं, समझाते हैं। मुझे तो डॉक्टर ने खुद बोला कि यार तू खुद मत करियो, कोई तेरे साथ होगा, फैमिली मेम्बर्स, अगर दोस्त हो गए तो दोस्त, किसी के साथ भी, बट एक्सटर्नल कोई और अलग से पर्सन ने वो करना चाहिए। ये डर्मा रोलर हमें हमारे प्रॉपर हेयर को वॉश करके, एक रेसन देके, शैम्पू करके, कंडीशनिंग करके, इसको ड्राई करने के बाद हमें प्रॉपर कोम करना है और वो शेप में, वो साइड में ही हमें रोल करना है। इसके इफ़ेक्ट्स हम लोग देखेंगे कि हाँ, ये सिर्फ मेल बॉलनेस पैटर्न पे नहीं, तो फीमेल्स पे भी चलता है। मेल बॉलनेस पैटर्न के क्राउन एरिया पे ये सबसे इफेक्टिव है और फीमेल्स के फ्रंटल एरिया में ये काफ़ी इफेक्टिव है। अगर हमें जहाँ पे बाल है ही नहीं, जो हमारा फोरहेड पार्ट हो गया, आगे का हो गया, तो हम लोग उसे बिंदास घुमा सकते हैं। हमें कितना प्रेशर लगा के उसको रोल करना है, तो ये डॉक्टर हमें बताएंगे। ज़्यादा इचिंग नहीं होना चाहिए या ज़्यादा ब्लड नहीं आना चाहिए, या एकदम कम घुमाओगे उसका कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, तो ऐसे मत करना। इसको एक प्रॉपर कंसिस्टेंट प्रेशर से ही रोल करना, जितना हम लोग बेयर कर सकते हैं। खून मत निकालना, डेफिनेटली ज़्यादा प्रेशर लगा के मीडियम रखना एंड रोल करते रहना। सेकेंड चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इफेक्ट्स ऑफ डर्मा रोलर ऑन मेल पैटर्न बॉलनेस। दोस्तों, ये सबके बालों पे काम नहीं करता, सबके स्किन पे काम नहीं करता, अपने बालों हेड पे। तो डॉक्टर्स अगर हमें बताते हैं कि हमारा बॉलनेस पैटर्न अगर 6 to 7 के बीच है, तो डेफिनेटली ये डर्मा रोलर नहीं काम करेगा। दोस्तों, ये डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही यूज़ करना शुरू करिए, उसके पहले ना करें, बिल्कुल ना करें। डर्मा रोलर हम लोग देखते हैं कि स्कारिंग हमें होता है, रेडनेस होती है, और हमें कई जगह पे, मतलब कई बार हो जाता है कि खून भी निकलता है। वो चीज़ के लिए डरिए मत। 2 से 3 घंटे के बाद वो स्वेलिंग बस जाती है, बैठ जाती है। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, यार हम लोग कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, गिर गए, तो हम लोगों को स्वेलिंग आती है, वो माइक्रो इंजरी होती है। हमारे वो जो पोर्स होते हैं वो खुल जाते हैं, वहाँ पे हीट सॉर्ट ऑफ होता है और वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा टाइम में होता है। इसलिए हम लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और मैं
आप व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ जो डायबिटिक पेशेंट्स है, जिनको सच में प्रॉब्लम है डायबिटीज़ का, वो लोग ये चीज़ कंसल्ट करने के बिना ना करें, क्योंकि जो इंजरीज़ होती है वो माइक्रो इंजरीज़ होती है, और ये कब तक ठीक होने के चांसेस होते हैं वो नॉर्मल इंसान के लिए टाइम लेता है। तो डेफिनेटली डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा लंबा टाइम स्पैन होता है ठीक होने के लिए जो भी इंजरी होती है। तो कंसल्ट किए बिना मत कीजिए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये सेशंस कब होने चाहिए और कितने टाइम के बाद ये हम लोग इस्तेमाल करना चाहिए। लोग कहते हैं, मैं यूट्यूब पे बहुत सारा चेक किया कंटेंट लोगों का कि किस तरीके से लोग कहते हैं कि यूज़ करना चाहिए, क्या करना चाहिए, डॉक्टर्स भी अलग अलग बताते हैं, बट जो रिसर्च कहता है वो कहता है कि हमें महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार यूज़ करना चाहिए। दोस्तों आप मुझे बताइए कि जब हम लोग को लगती है कोई चीज़ या हमारा एक्सीडेंट होता है तो हम लोग तुरंत रिकवर नहीं होते 1 या 2 दिन में या 3 दिन में, वो चीज़ रिकवर होने के लिए टाइम लगता है। तो यस, ये हमारा सबसे डेलिकेट पार्ट है, सिर हमारा जो स्कैल्प है, तो इस चीज़ को रिकवर होने के लिए ज़रूर टाइम लगता है, और ये पूरा कंप्लीट ठीक होने तक हमें ये चीज़ दोहराना नहीं चाहिए। सो ये रोल हमें एक बार महीने में या 2 महीने में एक बार हम लोगों को रोल करना चाहिए। डॉक्टर्स हमको प्रॉपर गाइड करेंगे। सो येस, डेफिनेटली ये चीज़ याद रखिए। ये चीज़ काफ़ी लोगों ने मतलब मार्केट में कही गई है कि 2 दिन या 3 दिन में आप लोग यूज़ कर सकते हैं, बट ये चीज़ गलत है। सो इसको फॉलो मत कीजिए। सो दोस्तों मैं आप लोगों के सामने एक और चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, सेफ्टी ऑफ डर्मा रोलर। सो डर्मा रोलर एक काफ़ी डेलिकेट चीज़ है जिसके बहुत माइक्रो नीडल्स होते हैं, और काफ़ी पास होने की वजह से वो चीज़ हम लोग घर पे जब ट्राई करते हैं तो उसके बाद हम लोग उसको प्रॉपर क्लीन नहीं कर पाते हैं, और इस वजह से डॉक्टर्स हमको कहते हैं कि बार बार वो अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो सकता है और आपको ज़्यादा तकलीफ होने के चांसेस है, क्योंकि आपके पहले से ही उसमें खून या क्लॉट्स रहते हैं, या आपके जो स्किन रहता है वो उसमें फंस जाता है। बहुत बार चांसेस भी होते हैं कि बाल भी फंसने के, बाल टूटने के भी चांसेस रहते हैं। तो मैंने आपको बोला कि हेयर वॉश करके ही कीजिए। आप लोगों को मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जब ये आप यूज़ कर रहे हो तो आप इस चीज़ का ख्याल रखिए कि आप 2 से 3 या एक वीक का जो टाइम स्पैन होगा उसमें आप थोड़ा नम रहोगे, आपके बालों में आप कुछ अप्लाई नहीं करोगे, मतलब अदर देन जो डॉक्टर्स आप लोगों को मिनॉक्सिडिल दे या कोई सल्यूशन दे या हेयर ऑयल, जो डायरेक्टली आपके रूट्स पे इफेक्ट करेंगे और आपके बालों को ग्रोथ के लिए बूस्ट करेंगे। ये काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी प्रॉफिटेबल है आपके बालों के लिए। सो डेफिनेटली आप इसको यूज़ कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस किस को क्या क्या फ़ायदा हुआ है, और मुझे और कंटेंट के लिए अप्रोच कीजिए। जो भी आपको लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डेफिनेटली डालूंगा। एंड स्टे ट्यून्ड टिल देन, सी यू, गुड बाय, टेक केयर।